Hello everyone. Today we are going to start the chapter number 3 of geography, that is our changing earth. हमारी बदलती हुई अर्थ. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी अर्थ को चेंज करते हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अर्थ पे होती हैं और हमें लगता है कि हमारी पूरी धरती जो है वो बदल रही है. तो उनमें से काफ़ी सारी फोर्सेस हैं जो हमारे अर्थ के अंदर और बाहर काम करती हैं, जिसके कारण हमारी अर्थ जो है वो चेंज होती रहती है धीरे धीरे. तो लेट्स रीड द चैप्टर. द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. तो हमारा जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ को हम कहते हैं लिथोस्फीयर. तो वो जो है बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है. प्लेट्स यानी बहुत सारे टुकड़े इक्वल उनमें डिवाइडेड है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. अब आपको मालूम है कि अर्थ के अंदर जो है हलचल होती रहती है. तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये भी धीरे धीरे मूव करती हैं. इतना धीरे मूव करती हैं कि हमें पता नहीं चलता, बिकॉज वी आर जस्ट अबव दीज प्लेट्स. हम इन प्लेट्स के ऊपर हैं, बट ये मूव कर रही हैं और हमें पता नहीं चल रहा है बिकॉज दे आर डीप इनसाइड. बहुत अंदर हैं ये. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर. कहता है पूरे साल में कुछ मिलीमीटर ये मूव करती हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. क्योंकि अर्थ के अंदर जो है क्या है, मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ लावा है अर्थ के अंदर. और जब भी हम किसी लिक्विड चीज़ के ऊपर कोई सॉलिड चीज़ रखते हैं तो वो हिलती है. अगर वो तैर रही होती है ऊपर तो डेफिनेटली वो हिलेगी, शेक करेगी. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. अब ये साइड में एक एक्टिविटी दी हुई है. तो कहता है कि मोल्टन जो मैग्मा है अर्थ के अंदर वो भी सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है धीरे धीरे. ये एक्टिविटी आप खुद रीड आउट करेंगे. The movement of these plates cause changes on the surface of the earth. The earth movement are divided on the basis of forces which cause them. अर्थ की जो मूवमेंट है, अब ये जो प्लेट्स के कारण जो मूवमेंट होती हैं उन मूवमेंट्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. अब दो तरह की फोर्सेस हैं. एक है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरी हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखें तो आपको इसमें दिखाई देगा कि अर्थ की मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब एंडो यानी अंदर और एक्सो यानी बाहर. तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं, अर्थ के अंदर काम करती हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर IN और एंडोजेनिक EN. ठीक है, ये याद रखना. इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस. और एक्सोजेनिक क्या होती है? द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो फोर्सेस जो हमें दिखाई देती हैं अर्थ के ऊपर होती हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. जैसे हवा है, आंधी आई, बारिश आई, तूफ़ान आया, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है. तो उन फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखें तो एंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड. ठीक है, तो ये सारे के सारे एंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल हैं. और इधर वाला अगर हम चार्ट देखें तो एक्सोजेनिक फोर्सेस, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स. तो आज हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. नेक्स्ट है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम produces slow movements. Sudden movements like earthquake and volcano cause mass destruction over the earth surface. कहता है जब कुछ सडन हो जाता है, अचानक से हो जाता है, तो उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. जैसे कि अर्थक्वेक आता है या वोल्केनोज आते हैं तो वो एकदम से आता है, इसीलिए डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती हैं. भूकंप जब आता है तो हम सभी को एकदम से सडनली पता नहीं चलता और उससे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है. आगे हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में. वोल्केनो क्या होता है? फर्स्ट ये एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम. तो वोल्केनो इज़ अ एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ के अंदर से होता है और
अर्थ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है। तो वोल्केनो क्या है? वोल्केनो इज़ अ वेंट। वेंट क्या होता है? ओपनिंग। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम वेंट कहते हैं। उसके बाद है वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। अर्थ के नीचे का जो पिघला हुआ मटेरियल है वो जब एक रास्ते से बाहर आने लगता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्केनो। तो ये वॉल्केनो का डायग्राम है, आपको ड्रॉ भी करना है अपनी नोटबुक पे। और यहाँ पे वर्ड ओरिजिन लिखा हुआ है, देखो, एंडो और एक्सो। एंडो का मीनिंग है इनसाइड, एक्सो का मीनिंग है आउटसाइड। यानी जो फोर्सेस अर्थ के इनसाइड इंटीरियर में वर्क करती हैं उनको एंडोजेनिक, और जो एक्सो यानी जो आउटसाइड में वर्क करती हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस बोला जाता है। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कल करेंगे आगे और देखेंगे अर्थक्वेक कैसे आता है। सो बाय बाय।